नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश पड़गोत्रा, प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी जम्मू। और मेरे साथ हैं करनत्री जी जो ज़िला सांबा के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और ये हमारे पीछे हैं रिटायर्ड एक्स कैप्टन राजेश चौधरी जी, और उनके साथ है रिटायर्ड प्रिंसिपल खजूर सिंह जी। तो आज हम आपके सामने कुछ बातें जो है वो शेयर करना चाहते हैं। वो ये है कि पिछले 3-4 दिन पहले जो हमारे अग्निवीर सिपाही अमृतपाल सिंह जी, जो पंजाब के ज़िला मानसा के रहने वाले और गांव कोटली कलां के थे, तो उन्होंने 20 वर्ष की आयु में ही शहादत पा दी और वो राजौरी में तैनात थे। लेकिन दुख की बात यह है कि वो अग्निवीर के जांबाज सिपाही जो पहले वो थे जिन्होंने शहादत पाई। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि उसकी शहादत को पॉलिटिसाइज किया गया और जो सम्मान उसको मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। हालांकि जब आर्मी का कोई भी जवान आर्मी के कस्टडी में चला जाता है, आर्मी के अधीन आ जाता है, तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आर्मी की यूनिट की होती है। तो कारण क्या बने उस शहादत के, ये तो या तो उसके संगी साथी जानते हैं या उनके ऑफिसर जानते हैं, लेकिन शहादत तो उसने पाई। और जिस तरीके से उसके पार्थिव शरीर को एक प्राइवेट गाड़ी में डालकर जो है परिवार को सौंपा गया और जो सम्मान उसको मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिला। हालांकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, माननीय मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान जी, उन्होंने पूरे मान सम्मान के साथ जो है वो उनका संस्कार किया। पुलिस ने उसको सलामी दी और एक्स ग्रेशिया के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उसके परिवार को दी गई, उसके माता पिता को। हालांकि उसकी 2 बहनें भी अनमैरिड हैं और इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, अमृतपाल सिंह। तो इसके ऊपर मैं हमारे करनत्री जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी जिला सांबा के, मैं उनकी राय लेना चाहता हूं कि करनत्री जी आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं उस वीर जवान को पहले तो अपनी आम आदमी पार्टी की टीम की तरफ से और जो हमारे पंजाब के माननीय जो भगवंत मान सीएम साहब जी हैं, उन्होंने जो फ़र्ज निभाया उस शहीद परिवार को नम आंखों से हम भी ये दुआ करते हैं कि उस परिवार को जितना भी जो दुख हुआ उसके हिस्सेदार हम भी उतने बने हुए हैं। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब का नहीं था, पूरे भारतवर्ष का वो एक सिपाही था। उसने शहीदी जो पाई है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए पाई जो हम आज़ादी से जो हम अपने देश में घूमते हैं और बॉर्डर की रक्षा करने के लिए हमारे ही परिवार के बच्चे जाते हैं, और उसने बॉर्डर पे शहीदी पाई है। हम उसको सलाम करते हैं और हम ये जरूर चाहते हैं अगर हमारी जो जितनी भी बेल्ट फोर्स की जो सेना होती है, अगर उसको सम्मान मिलता था शहीद होने के ऊपर, तो क्या ये हमारे अमृतपाल जी को क्या
उसके लिए कोई ऐसा नहीं था कि एक प्रोटोकॉल के जरिए उसको भी एक सम्मानित तौर पे उसको सलामी दी जाती और आर्मी का गार्ड ऑफ ऑनर उसको मिलता। क्या था, क्या वो आर्मी जो अग्निवीर की जो इन्होंने भर्ती की हुई है वो क्या सिर्फ लोक दिखावा था, राजनीतिक थी क्या? लोगों के गेट के आगे हमने समायादार के आगे लोगों के आगे गेट के आगे सिर्फ सिपाही खिलारने थे? ये हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए हम जिम्मेवार पूरी की पूरी जो सेंटर की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको नकारते हैं और ये जरूर कहते हैं कि ये अग्निवीर जो हमारे जवानों के लिए कहीं ना कहीं ये हानिकारक है। हम ये चाहते हैं इसको आने वाले दिनों में इसको बदलाव करके जो हमारी सेना जो हमारे 15 से 20 साल तक जो सर्विस देती है वही सर्विस उनको मिलनी चाहिए और सम्मान भी वही मिलना चाहिए। पूरे देश को गर्व होना चाहिए। एक आर्मी का जो वीर जवान जब शहीद होता है तो पूरे देश को नम आंखों से ये देखना पड़ता है कि हमारे परिवार का जो बच्चा चला गया है। उसने कहा वहीं पे जहाँ ना तो वहाँ धर्म देखा जाता है और ना ही वहाँ पे ये देखा जाता है इसकी एज कितनी है। हमारे जो वीर जवान अगर शहीद होते हैं उसके लिए हमें भी ये इतना दुख होना चाहिए और उसके ऊपर कोई बयान नहीं आता, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे डिफेंस की तरफ से हो, ऐसा कोई बयान नहीं आता जो उस परिवार को दिलासा मिल सके कि हम भी आपके परिवार के साथ नम आंखों से साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की पूरी टीम और जो सहारा जो उन परिवार का जो बना तो वो पूरा का पूरा हम उसको आने वाले दिनों में भी उस परिवार का हिस्सा रहेंगे और आम आदमी पार्टी का भी पीछे हटने वाली नहीं है। मेरे साथ राजेश जी आप। बिल्कुल ठीक कहा कर्णत्री जी ने, जो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के आने वाले एमएलए हैं, उभरते चेहरे हैं और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं रिटायर्ड कैप्टन राजेश चौधरी जी। उन्होंने भी जो है वो बिल्कुल अफसोस जाहिर किया है और हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल खजूर सिंह जी बैठे हैं। तो प्रिंसिपल साहब आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? मेरी इस पर प्रतिक्रिया है कि ये जो आर्मी का जवान अमृतपाल सिंह पंजाब का रहने वाला था और जिसने आर्मी में शहादत पाई है, अग्निवीर के नाम से ये भर्ती हुआ था और बाकायदा ये रेगुलर एक सिपाही था आर्मी में। शहादत के बाद एक खास स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत शहादत पाने वाले फौजी को तिरंगे में लपेट कर उसके घर बाकायदा एक प्रोटोकॉल के तहत उसकी अंत्येष्टि की जाती है, घर वालों को डेड बॉडी दी जाती है। बड़े दुख की बात है, ये सुनने में आया और देखने में भी आया है कि एक साधारण तरीके से एक आम गाड़ी में उसे जिसने शहादत जहाँ पाई उसको पंजाब में जहाँ का वो रहने वाला था उसके माता पिता को डेड बॉडी दी गई। ये एक बड़े दुख की बात है। पंजाब सरकार ने पूरी सम्मान के साथ एक पुलिस के सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि की और एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन भी उसको 1 करोड़ का दिया। शहादत के बाद या मरने के बाद कोई कंपेंसेशन नहीं होता, इंसान की कोई कीमत नहीं है। फिर भी पंजाब सरकार ने, भगवंत मान जी ने, आम आदमी की पार्टी सरकार है वहाँ, उन्होंने एक्स ग्रेशिया 1 करोड़ रुपया जो दिया है उसके लिए बिल्कुल एक सम्मान किया उसका और डेड बॉडी को पुलिस के सम्मान के साथ एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया उनको। बहुत अच्छा किया क्योंकि आर्मी पंजाब सरकार के अधीन नहीं थी। ये तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोचना चाहिए था एक शहीद होने वाले परिवार के लिए और शहीद होने वाले सिपाही के लिए किस तरह का सम्मान देना था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कहीं ना कहीं फेल हुई है। ये बड़े दुख की बात है, मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ।
बिल्कुल ठीक कहा रिटायर्ड प्रिंसिपल खजूर सिंह जी ने कि केंद्र की जो सरकार है, जिसको ना तो किसान की फिक्र है ना ही जवान की फिक्र है, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि बीजेपी की सरकार में किसानों के ऊपर भी अत्याचार हुए और जवानों की भी अनदेखी की गई। तो इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बहुत ही रोष है, गुस्सा है, और पंजाब की सरकार का जम्मू कश्मीर के लोग आभारी हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की सरहदों के ऊपर जो है वो रखवाली के लिए वो तैनात था। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग अमृतपाल सिंह के परिवार के ऋणी हैं, उस माता पिता के ऋणी हैं जिन्होंने अमृतपाल जैसे शूरवीर को पैदा किया। तो बिल्कुल ठीक कहा हमारे प्रिंसिपल खजूर सिंह जी ने कि पैसों से जो है वो अमृतपाल सिंह वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो सम्मान राशि भगवंत मान सिंह जी ने जो अमृतपाल सिंह के परिवार को दी है, उससे सेना में जो अग्निवीर, बाकी वाले अग्निवीर सिपाही हैं, उनका हौसला जो है वो बुलंद किया है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जवान की और किसान की सरकारें अनदेखी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।